चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत, शी जिनपिंग और पुतिन के साथ उनकी मित्रता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापारिक फैसलों के कारण उत्पन्न चर्चा, इन सब ने वैश्विक राजनीति के समीकरण बदल दिए। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज हम जानेंगे कि क्या भारत वाकई पश्चिम से दूर जा रहा है। क्या ट्रंप के टैरिफ ने वैश्विक गठजोड़ों को हिला दिया है और भारत किस मोड़ पर खड़ा हुआ है। तो एससीओ शिखर सम्मेलन में आखिर हुआ क्या, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, समझ लीजिए। चीन के तियानजिन नगर में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें 20 से ज्यादा देशों के नेता, 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में बिछी रेड कारपेट, ये तस्वीरें सामने आई। लेकिन क्या ये दोस्ती असली है या केवल राजनीतिक खेल? तो सबसे पहले आपकी इस पे राय क्या है, आप जरूर बताइएगा। आप भी क्या सोचते हैं, क्योंकि वाकई में क्या ऐसे पल बदलाव लाते हैं जिस प्रकार की मुलाकातें हैं, या फिर हम केवल कूटनीतिक तस्वीरें ही देख रहे हैं? तो देखिए, तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत भारत और अब चीन और रूस जैसे देशों के नेताओं के बीच ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं। ये पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को एक संदेश है कि भारत अपना रास्ता खुद चुन सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रशंसा, चिंता और नीतिगत बदलाव भी देखने को मिले हैं। देखिए, शिखर सम्मेलन के बाद अमेरिका ने भारत अमेरिका मित्रता की खूब तारीफ की। सोशल मीडिया पर भारत को 21वीं सदी का साझेदार भी बताया। लेकिन क्या आपको वाकई में लगता है जो तस्वीरें सामने आई वो उसके बाद ये तारीफ क्या सच्ची दोस्ती है, या भारत के चीन और रूस के सामीप्य पर अमेरिका की बेचैनी है? तो देखिए, ये दोनों का मिश्रण है, क्योंकि व्हाइट हाउस में कई अधिकारी चिंतित थे। ट्रंप के सलाहकार ने मोदी की मुलाकात को हानिकार बताया और इसके बावजूद अमेरिका जानता है कि भारत की सोच पश्चिम के ज्यादा करीब है और इसीलिए अमेरिका भारत को मनाने के लिए मजबूर है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया के गवर्नर ने ट्रंप के टैरिफ को जिम्मेदार ठहराया और मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन की तस्वीरें ट्विटर पर पोस्ट की। पूर्व सुरक्षा सलाहकार भी अब मानते हैं कि भारत पाकिस्तान शांति वार्ता और टैरिफ विवाद ने भारत को अमेरिका से दूर किया, जिसका नुकसान अमेरिका को ही हुआ। लेकिन ट्रंप के टैरिफ से व्यापार का युद्ध छिड़ गया है या फिर ये बस एक चेतावनी थी? तो चलिए इस बारे में बात करेंगे कि असली लड़ाई क्या है, आर्थिक युद्ध या फिर चेतावनी। तो बीते हफ्ते ट्रंप प्रशासन ने भारतीय वस्तुओं पर 50% तक बीते हफ्ते ट्रंप की तरफ से भारत पर और भारतीय उत्पादों पर 50% तक का आयात शुल्क जड़ दिया था। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि हम आगे बढ़ते हैं, भारत एक तरफा व्यापार करता है, खरीदता कुछ नहीं, बेचता सब कुछ है, और तेल हथियार रूस से खरीदता है। ट्रंप इसी वजह से नाराज है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसे में आंकड़े कहानी बताते हैं, लेकिन ट्रंप का नजरिया झूठा है। भारत रूस से खरीद बढ़ा रहा है, मगर अमेरिका बड़ा पार्टनर बना हुआ है। ट्रंप कहते हैं भारत शून्य शुल्क करने वाला था, पर अब देर हो गई है। वहीं मोदी ने कहा कि हम किसानों, एमएसएमई और अपनी भावना से समझौता नहीं करेंगे। ये रुख मोदी ने स्पष्ट कर दिया। तो देखिए, सवाल ये है कि अगर आप व्यापार नीति लिखें तो क्या अमेरिकी दबाव में नर्म रहें या घरेलू हितों को प्राथमिकता दें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी घरेलू हितों यानी कि भारत के हितों को ध्यान में रखा जा रहा है। तो भारत की नई कूटनीतिक चाल क्या है? क्या भारत सच में चीन रूस के करीब जा रहा है? भारत की नीति स्वायत्तता रही है, दुनिया के बीच संतुलन बनाना, और ऐसे में चीनी तत्परता वास्तविक है। कोविड के बाद वीजा, व्यापार, यात्रा एक बार फिर से शुरू हुई है, लेकिन सुरक्षा सतर्कता बनी हुई है। और ऐसे में जियोपॉलिटिकल लिहाज से बात की जाए तो एससीओ में भारत की भागीदारी एक शतरंज की चाल है। चीन मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहता है, भारत कायदे कानून वाला विविध शक्ति केंद्र। भारत ने सैन्य परेड में उपस्थिति नहीं दी, संकेत दे दिया घनिष्ठता सीमित है। अब ऐसे में वैश्विक नजरिए से भी देखिए, गठजोड़ों में बदलाव देखिए। तो क्वाड अभी खत्म नहीं हुआ है, भारत विकल्प तलाश रहा है।
पश्चिम को संदेश भी दे रहा है कि अगर दबाव बढ़ा तो भारत अपने पड़ोसियों यानी कि चीन और रूस से तालमेल भी बना सकता है। निवेशक संभल गए हैं, टैरिफ बढ़े तो सप्लाई चेन बदल सकती है, सहयोग में दरार आ सकती है। लेकिन शिखर सम्मेलन का नतीजा आमतौर पर प्रतीकात्मक होता है, नीतियां नहीं, छवि बदलती है और ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। अब बड़ी तस्वीर यही है कि सप्लाई चेन, ऊर्जा, सुरक्षा और दीर्घकालीन गठजोड़ों का सवाल है। सम्मेलन में ठोस निर्णय कम, मुद्रा ज्यादा होती है और ऐसे में लगता क्या है आपको, ये भी आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कि भारत नए गठजोड़ बना रहा है या फिर केवल मजबूती से सौदेबाजी कर रहा है। अब ऐसे में देखिए, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि मानवीय पहलू और संवाद के बीच में भारत का स्टैंड क्या है और जमीन पर इसका क्या असर देखने को मिलता है। तो छोटे कारोबारी जो हैं उनको डर है टैरिफ से निर्यात मुश्किल होगा, मगर कुछ मानते हैं कि देश को अपनी इंडस्ट्री बनानी चाहिए और अपनी इंडस्ट्री को ही बचाना चाहिए। छात्र, युवा चीन को प्रतियोगी भी मानते हैं, लेकिन अध्ययन स्टार्टअप के लिए साथी भी हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका भारतीय सामान नहीं खरीदेगा तो लागत बढ़ेगी, मगर अगर इससे छोटा उद्योग जीवित रहता है तो शायद थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी। ऐसे में मूल्य होगा दीर्घकालिक लाभ का, यानी लॉन्गर रन में भारत अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश कर सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए सोशल मीडिया की, तो सोशल मीडिया पर अमेरिका अटैक्स हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और इसमें इंडिया का भी नाम सामने आ रहा है। ट्रम्प ट्रेड वॉर, इंडिया अटैक्स अगेन, इस तरीके के जो हैशटैग्स हैं वो ट्रेंड कर रहे हैं। अब इस पे आपकी क्या राय है ये बताइएगा कि क्या टैरिफ सही दबाव है या फिर अमेरिका की तरफ से दबंग गई है। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि ये जो ट्रेड वॉर जारी है इसमें आगे क्या होगा, अगले कदम क्या होंगे। क्या भारत सच में अमेरिकी सामान पर शुल्क हटाएगा जो कि भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है, या फिर क्या रूस से तेल खरीद बढ़ा दी जाएगी, या फिर नरम शब्दों में अमेरिका और भारत के संबंध एक बार फिर से मजबूत होंगे। ये सवाल उठने लाजमी है क्योंकि अब ट्रंप के तेवर और बोल दोनों ही बदल गए हैं। तो देखिए, बातचीत को कठिन है। मोदी स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि सीधे समझौते नहीं, दोनों तरफ बराबरी चाहिए। ऐसे में वैश्विक मंदी के डर में व्यापार ऊर्जा समझौता ज्यादा मायने रखता है और ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कम मायने रखती हैं। अब ऐसे में क्या होता है, किस तरीके से भारत की तरफ से एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात है और इस पर चर्चा भी की जाएगी लगातार। लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो एससीओ तियानजिन केवल एक फोटो ऑप नहीं था। यहाँ पर देखने को मिला कूटनीति की रस्साकशी, गठजोड़ों की उलझन और भारत की रणनीति जो कि अमेरिका के दूर है और चीन और रूस के करीब है, लेकिन स्वायत्त यानी कि भारत अपनी पोजीशन अभी भी नहीं छोड़ रहा है। तो जैसे जैसे व्यापार और सुरक्षा टकराते हैं, भारत के फैसले नई वैश्विक दिशा तय करेंगे, यानी कि भारत अब ड्राइवर फॉर चेंज बन रहा है।